तब अंत में राजा उत्तानपाद ने आज्ञा दी कि जाओ मेरे बेटा से कहना पूरी अयोध्या का राज्य उसे दे दूंगा, लेकिन जंगल ना जाए। अब ध्रुव गांव से बाहर होने वाले थे, तब तक जाकर नौकरों ने रास्ता को घेर लिया। जवाब दिया, बेटा तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें पूरा राज्य दे रहे हैं, जंगल मत जाओ। ध्रुव कहने लगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पिताजी के दर्शन चाहिए। जब नहीं माने ध्रुव, चल लेते हैं, जा रहे हैं जंगल की तरफ। तब तक बाबा नारद ने रास्ता को आकर के घेर लिया। आते ही नारद बोले, क्या कि आते ही कहा, अरे छोरे और इस जंगल में क्यों आया है? कि ध्रुव बोले, प्रभु से मिलने को। ओ ध्रुव बोले, प्रभु से मिलने को। मेरी माँ ने बुलाया है, प्रभु से मिलने को। नारद बोले, नादान बने जो आगे कदम बढ़ाए, तो कोई भालू रिंछ से अरे भेड़िया उठा ले सोएगा। नारद ने जवाब दिया, बेटा इस जंगल में क्यों आए हो? जवाब दिया, बाबा तुम कौन हो? तो बोले, जंगल में तो साधु संत महात्मा रहते हैं और इस जंगल में बड़े बड़े शेर भालू चीता रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, लौट जाओ। ध्रुव बोले, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने भेजा है। किस लिए भेजा है? भगवान को मिलने के लिए। तो उसी समय नारद ने जवाब दिया, बेटा अच्छी बात है, भगवान को मिलने आए हो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु किया है? ध्रुव बोले, बाबा एक गुरु क्या होता है? नारद बोले, सुनो, अगर गुरु नहीं किया तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और जब ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि बिना गुरु भवन दितरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम, चाहे भले ही भगवान शंकर के समान क्यों ना हो जाए, अगर गुरु नहीं किया तो उद्धार होने वाला नहीं है। तो उसी समय मेरे भैया आज जवाब दिया नारद ने, जाओ पहले गुरु करो और फिर जाना भगवान को मिलने के लिए। तो ध्रुव ने जवाब दिया तो कि बाबा अब काम घरे लौट के जाए, गुरु करने सो करो, तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। तो यहाँ पर नारद ने 12 मंत्र दिया है ध्रुव को। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। जवाब दिया, बेटा जाकर के इस मंत्र का जाप करना। सुनो, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तब तुम कैसे भगवान को पहचानोगे? नारद ने जवाब दिया, कैसे पहचानोगे? ध्रुव बोले, बाबा हमने तो कभी देखो ही नहीं भगवान को, कैसे होते हैं भगवान? तो नारद जी भगवान की तस्वीर बनाते हुए बोले, बेटा ध्रुव जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो उनकी 4 भुजाएं होंगी और शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा। जवाब दिया, और घुंघराले बाल उनके गाल पर ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मड़ीवाले पर्वत पर नागिने खेल रहे हैं। बोले, और चेहरा जो है उनका सूर्य भांति की चमक रहा होगा, और जो है दांत बिजली की भांति चमक रहे होंगे। जैसे भगवान की तस्वीर बनाते जा रहे हैं वैसे ही ध्रुव अपने हृदय में तस्वीर विराजमान करते गए। और जाकर के यमुना के किनारे ध्रुव ने एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई, जिस कुटिया के आसपास फुलवारी शोभा दे रही है।
तो जब समाधि लगाई तो पहला आसन लगा है 7 दिन का। 7 दिन के बाद जब जिनकी समाधि खुली तो एक जमीन पर फल पड़ा है, उस फल को उठाया और खा लिया, फिर नदी से जल आचमन करके बैठ जाते हैं। और दूसरा आसन लगाया 11 दिन का। जब समाधि खुली तो जमीन पर सिर्फ पत्ते पड़े हैं, उन पत्तों को मिस करके खाया, जलाचमन किया, फिर बैठ गए। तीसरा आसन लगाया है 27 दिन का। उसके बाद में फिर जलाचमन किया, उन्होंने अखंड आसन लगाया। एक पैर के अंगूठे पर खड़े हुए तो क्या हुआ, क्षीर सागर खोलने लगा, महाप्रलय आने लगी, देवराज का इंद्रासन डगमगाने लगा। उसी समय मेरे भैया इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जो आई, देखा एक जरा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, तो बोली बहना, अप्सराएं बोली, अरे जाई नाची कूदी के रिझाई ले मेरी बहना, कुमर उमरी को
भैया आज एक लड़की जो नागिन बन जाती है, एक शेरनी बन जाती है, एक मैया का प्यार देने लगती है, लेकिन ध्रुव ने कैसे वो आंखें नहीं खोली। जब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तो भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को परेशान कर रही है। तो भगवान की माया से जो वरदतैया वहां आई तो, लेकिन जैसे ही उन अप्सराओं के ऊपर जैसे बढ़ी आगे तो अप्सराएं वहां से भाग जाती हैं। अब ध्रुव ने जब अखंड आसन लगाया तो जब उन्होंने अपनी प्राणवायु को खींचा कि जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु रुकी त्रय लोकों की, कुहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। तो महाप्रलय सी आने लगी। जब क्षीर सागर सा खोलने लगा, महाप्रलय सी आने लगी। भगवान विष्णु बोले नारद ये क्या हो रहा है? नारद बोले हो क्या रहा है? जरा सा बच्चा तुम्हारी तपस्या कर रहा है, तुम्हें फुर्सत नहीं, जाओ जाकर के दर्शन दो। आज भगवान गरुड़ सवारी पे सवार होकर आए। जहां ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहे थे, आकर के जवाब दिया बेटा ध्रुव। लेकिन ध्रुव तो भगवान के ध्यान में है। बोले ध्रुव नहीं बोले तो भगवान ने देखा जो ये मेरी मूर्ति को बसाए हुए अपने हृदय में बैठा है। तो भगवान की जो हृदय में विराजमान मूर्ति थी तो ध्रुव के हृदय से वो मूर्ति खींची तो ध्रुव जमीन पर हाय पिता कह करके गिर पड़े। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले भगवान ने उनको गोद में ले लिया। तो भगवान की आंखों की तरफ देखा ध्रुव ने, तो ध्रुव की आंखों में आंसू निकल आए। जब भगवान को देखा आंसू वो भगवान की गोद में समाते बहे चले गए। भगवान ने पूछा ध्रुव तुम क्यों रोए? ध्रुव बोले प्रभु भक्तों का सताना तुम्हारा काम बन गया। क्यों? मेरी मैया जो जौ की रोटी नमक के साथ में खा कर के गुजारा करती है। भगवान बोले सच पूछा जाए ध्रुव तुम्हारी मैया और तुम्हें जौ की रोटी नमक के साथ ना खाने को मिली होती तो तुम आज हमारो भजन करने नहीं आते। क्यों? कहा गया है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। आज उसी समय मेरे भैया समझाया है। भगवान बोले बेटा अब तुम ऐसा करो हमसे कोई वरदान मांग लो। जब वरदान मांगने की बात कही तो ध्रुव ने जवाब दिया प्रभु आपने मुझे क्या कहा? बेटा मैं तुम्हारा बेटा हूं तो तुम मेरे पिता हुए, और जो राज्य एक पिता का होता है पिताजी के गुजर जाने के बाद वही राज्य एक बेटा का हो जाता है। अब बताओ हम तुमसे क्या मांगे? तो उसी समय भगवान बोले ठीक है हम तुम्हें अपनी इच्छा से वरदान दे रहे हैं, अभी नहीं, अभी जाओ अपनी मैया की सेवा करो जो हमने जगह देवताओं से छुपा करके रखी है। अंत में तुम आओगे तो ये जगह तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खाली रहेगी। तो जैसे मेरे भैया ध्रुव घर को चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने इंद्र को आदेश दिया इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आओ और मेरे बेटा को इसके घर तक पहुंचाओ। आज उसी समय इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आए और बेटा को बिठा लिया और घर की ओर लेकर के चल दिए। जब गांव में पहुंचे, गांव के बाहर ध्रुव कहने लगे इंद्र ऐसा करो मुझे बाहर ही उतार दो, क्यों बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। तो ध्रुव जा रहे हैं, सबको झुक करके प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। और मौसी ने जैसे ही आते हुए देखा बेटा को तो दरवाजा बंद कर लिया। सबसे पहले ध्रुव पहुंचे हैं अपनी मौसी के पास और आवाज लगाई क्या अरे
देसी ध्रुव आवाज लगाते रहे मैया, क्योंकि अगर तुमने मुझे पिता की गोद से उठा करके जमीन पर ना पटका होता तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। मौसी ने दरवाजा खोला, ध्रुव ने सर्वप्रथम मौसी के चरण स्पर्श किए। उसके बाद ध्रुव गए हैं अपनी मैया के पास, जो मैया ध्रुव के वियोग में रोते रोते अंधी हो गई थी। अब जैसे मैया के आंखों में फूंक मारी तपस्या के द्वारा, तो मैया की आंखें जैसी के तैसी हुई। जवाब दिया मैया ने, बेटा तुझे भगवान के दर्शन हो गए? बोले मैया हाँ। लेकिन मैया बोली, जब तक तू मुझे भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा तब तक मैं नहीं मानूंगी तुझे भगवान के दर्शन हुए। तो ध्रुव ने वही मंत्र उच्चारण किया, तब तक वहीं पर उत्तान पाद आए गए, उनके भी चरण स्पर्श किए। ध्रुव ने वही मंत्र उच्चारण किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोई भगवान चतुर्भुजी बन करके प्रकट हुए। जब भगवान चतुर्भुजी बन करके प्रकट हुए तो बोले, हमसे कुछ वरदान मांग लो। मैया ने जवाब दिया है, प्रभु जब जब मैं इस पृथ्वी पर देह धारण करके आऊं तब तब मुझे यही पुत्र मिले, यही पति मिले और यही सौत मिले। लेकिन आजकल होती कहती, प्रभु सब कुछ दियो, जय पुत्र दियो, जय पति दियो, लेकिन ऐसी सौत मत दियो, जाने बड़े दुख दे, कष्ट दे। लेकिन भगवान बोले, जाओ एवं मस्त ऐसा होगा। जब वरदान दे दिया तो महाराज उत्तान पाद ने अपने बेटा ध्रुव को राजा बनाया और अपनी दोनों रानियों को साथ लिया, सुनीति और सुरक्षी को, जाकर के जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। और ध्रुव जो थे कि चौड़े थे ध्रुवराज सब, उत्तम परिवो भारी, लेकिन उसे कुबेर ने दिया एक दिन मार। कुबेर ने, जो ध्रुव के मौसी के लड़का थे, उनका नाम है उत्तम। उत्तम को एक कुबेर ने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि कुबेर के घर में एक लड़की थी जो उत्तम को बहुत चाहती थी। एक दिन की बात, उत्तम रथ लेकर के जा रहे थे तो कुबेर की लड़की ने देखा, वो कहने लगी मेरे साथ में शादी कर लो, शादी कर लो। तो उसी समय जवाब दिया है उत्तम ने, नहीं मेरे बड़े भैया हैं ध्रुव, और जहां वो मेरी शादी करवाएंगे वही मैं अपनी शादी करूंगा। जब मना कर दिया तो उसी समय मेरे भैया, लड़की कहने लगी अगर तुम मुझे लेकर के नहीं गए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूं। श्राप का नाम सुन करके उत्तम डर गया और उस लड़की को भगा करके रथ में बैठाल करके ले गया। आंख समात खबर मिली है कुबेर को, मेरी लड़की को भगा करके उत्तम ले गया। तो उन्होंने सेना को ले जा करके उत्तम को जान से मार दिया। आंख समात मालूम हुआ ध्रुव को मेरे भैया को एक कुबेर ने मार दिया। तो अपने भैया की जब मरना सुना तो सहन नहीं कर पाए दुख, भाग खड़े हुए हाथ में ब्रह्मशास्त्र लेकर के। तो सभी लोग वहां पर आए, समझाया बेटा अगर तुमने ब्रह्मशास्त्र छोड़ दिया तो सारा संसार जल करके नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा करो, अपने क्रोध को शांत करो और घर चलो। ध्रुव अपने क्रोध को शांत करते हैं घर आए। तो ध्रुव की जब शादी हुई तो उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया उत्कल। तो ध्रुव ने अपने बेटा उत्कल को राजा बनाया और राजा बनाने के बाद अंत में भगवान का भजन किया, अंत में परम धाम के लिए चले गए। जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है, ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पर अटल है। इस प्रकार ध्रुव की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा संकीर्तन, और समय भी हो गया है काफी।